कभी कभी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा हम चीज़ों को पकड़ते हैं उतना ही दर्द बढ़ता है। समटाइम्स इन लाइफ द मोर वी क्लिंग टू थिंग्स द मोर द पेन इंक्रीजेज। लेकिन जैसे ही हम छोड़ देते हैं सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। बट एज सुन एज वी लेट गो एवरीथिंग स्टार्ट टू फॉल इन टू प्लेस ऑन इट्स ओन। कभी सोचा है क्यों? एवर वॉन्डर्ड वाई? क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तब तुम नियंत्रण नहीं करते, तुम भरोसा करते हो। बिकॉज वैन यू लेट गो यू डू नॉट कंट्रोल, यू ट्रस्ट। और भरोसा ही समर्पण की पहली सीढ़ी है। एंड ट्रस्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सरेंडर। समर्पण का मतलब हारना नहीं। सरेंडर डज नॉट मीन लूजिंग। समर्पण का मतलब है अब मैं जीवन से लड़ना नहीं चाहता, मैं उसके साथ बहना चाहता हूँ। सरेंडर मीन्स दैट आई नो लॉन्गर वांट टू फाइट विथ लाइफ, आई वांट टू फ्लो विथ इट। हर इंसान किसी न किसी चीज़ से जूझ रहा है, कोई रिश्ते से, कोई पैसे से, कोई अपने विचारों से। एवरी पर्सन इज स्ट्रगलिंग विथ समथिंग, सम विथ रिलेशनशिप, सम विथ मनी एंड सम विथ देयर थॉट्स। लेकिन क्या कभी सोचा है जब हम जूझना छोड़ देते हैं, जब हम कहना बंद कर देते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तब मन में एक शांति उतरने लगती है। बट हैव यू एवर थॉट दैट व्हेन वी स्टॉप स्ट्रगलिंग, व्हेन वी स्टॉप सेइंग थिंग्स शुड बी दिस वे और shouldn't be that way, then peace begins to descend in the mind। वे शांति तुम्हारे बाहर से नहीं आती, वह तो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, बस तुम्हारे पकड़े रहने के कारण दब गई थी। द पीस डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, इट वॉज ऑलवेज विद इन यू, इट वॉज जस्ट सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ योर क्लिंग। जरा सोचो, जब तुम मुट्ठी बंद करते हो तो कुछ पकड़ सकते हो लेकिन कुछ नया नहीं ले सकते। जस्ट थिंक, व्हेन यू क्लोज योर फर्स्ट fist, you can hold something, but you cannot take anything new। पर जैसे ही तुम मुट्ठी खोल देते हो वो खालीपन ही तुम्हें प्राप्ति की ओर ले जाता है। बट एज सुन एज यू ओपन योर फिस्ट, दैट एम्प्टीनेस लीड यू टूवर्ड रिसीविंग। अब धीरे धीरे करते हैं छोड़ देने की कला पर। नाउ लेट्स टॉक स्लोली अबाउट द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम भाग जाओ। लेटिंग गो डज नॉट मीन दैट यू रन अवे। इसका अर्थ है तुम अंदर से स्वीकार कर लो कि जो हो रहा है वह ठीक है। इट मीन्स यू एक्सेप्ट फ्रॉम विद इन दैट वाट एवर इज हैपनिंग इज राइट। जीवन जैसा बह रहा है उसे बहने दो। लेट लाइफ फ्लो एज इट इज़ फ्लोइंग। हर बार जब तुम किसी स्थिति को बदलने की कोशिश करते हो तुम दर्द पैदा करते हो। एवरी टाइम यू ट्राई टू चेंज अ सिचुएशन यू क्रिएट पेन। और जब तुम उसे स्वीकार लेते हो तो वही स्थिति तुम्हारी शिक्षक बन जाती है। एंड व्हेन यू एक्सेप्ट इट, दैट सेम सिचुएशन बिकम्स योर टीचर। समर्पण का मतलब है अब मैं नहीं जानता कि क्या सही क्या गलत। सरेंडर मीन्स दैट नाउ आई डू नॉट नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मैं बस इतना जानता हूँ कि अस्तित्व गलत नहीं हो सकता। आई ओनली नो दैट एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी रॉन्ग। जब यह भावना भीतर उतर जाती है तब एक गहरी राहत महसूस होती है। व्हेन दिस फीलिंग डिसेंड विद इन, अ डीप सेंस ऑफ रिलीफ इज़ फेल्ट। तुम्हारे भीतर की लड़ाई समाप्त होने लगती है, मन का शोर धीमा होने लगता है और एक अनोखी शांति तुम्हारे चारों ओर फैलने लगती है। द फाइट विद इन यू स्टार्ट टू एंड, the noise of the mind begins to quieten, and unique peace starts spreading all around you। अब कल्पना करो तुम नदी के किनारे बैठे हो, पानी बह रहा है, लहरें आती जाती हैं, कभी तेज कभी धीमी। नाउ इमेजिन यू आर सिटिंग ऑन द रिवर बैंक, द वाटर इज फ्लोइंग, वेव कम्स एंड गो, समटाइम्स फास्ट समटाइम्स स्लो। तुम बस देखते जा रहे हो, यू आर जस्ट वॉचिंग। नदी कुछ नहीं रोकती, कुछ नहीं पकड़ती, फिर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। द रिवर स्टॉप नथिंग, होल्डिंग नथिंग, येट इट्स एग्जिस्टेंस रिमेन्स। वह इसलिए क्योंकि उसने समर्पण किया है जीवन के प्रवाह को। दैट इज़ बिकॉज
इट हैज़ सरेंडर टू फ्लो ऑफ लाइफ। तुम भी वही कर सकते हो, बस देखने की कला सीखो। यू कैन डू द सेम, जस्ट लर्न द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग। जब तुम केवल देखते हो तो मन शांत होने लगता है। वन यू ओनली वॉच द माइंड स्टार्ट टू बिकम काम। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन तुम वहीं रहते हो साक्षी बनकर। थॉट्स कम्स एंड गो, इमोशंस राइज एंड फॉल, बट यू रिमेंस देयर एज अ विटनेस। और यही साक्षी भाव ही असली समर्पण है। एंड दिस स्टेट ऑफ विटनेसिंग इज द रियल सरेंडर। छोड़ देने का मतलब है अब मैं प्रतिशोध नहीं करता। लेटिंग गो मीन्स दैट नाउ आई डू नॉट रेसिस्ट। अब मैं हर चीज़ को वैसा ही स्वीकार करता हूँ जैसी वह है। नाउ आई एक्सेप्ट एवरीथिंग एग्जैक्टली एज इट इज। मैं भरोसा रखता हूँ कि जो भी हो रहा है वो मेरे विकास के लिए है। आई हैव ट्रस्ट दैट वॉट एवर इज हैपनिंग इज़ फॉर माई ग्रोथ। जब तुम भरोसा करना सीख लेते हो तब जीवन तुम्हारे लिए जादू बन जाता है। वन यू लर्न टू ट्रस्ट, लाइफ बिकम्स मैजिक फॉर यू। तुम्हें पता चलता है कि जो तुम चाहते हो थे वो तो तब मिलता है जब तुम उसे छोड़ देते हो। यू रियलाइज दैट वॉट यू वॉन्टेड इज रिसीविंग ओनली वैन यू लेट गो ऑफ इट। प्यार तब आता है जब तुम उसे मांगना छोड़ देते हो। लव कम्स वैन यू स्टॉप आस्किंग फॉर इट। शांति तब आती है जब तुम उसे खोजना छोड़ देते हो। पीस कम्स व्हेन यू स्टॉप सर्चिंग फॉर इट। ईश्वर तब मिलता है जब तुम उसे पाने की कोशिश करना छोड़ देते हो। गॉड इज फाउंड व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग टू अटेन हिम। क्योंकि जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो तब तुम होने की अवस्था में पहुंच जाते हो, और होना ही सबसे बड़ा ध्यान है। बिकॉज व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग यू रीच द स्टेट ऑफ बीइंग, एंड बीइंग इज़ द ग्रेटेस्ट मेडिटेशन। छोड़ देना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। लेटिंग गो इज़ नॉट वीकनेस, इट इज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। द वन हु कैन लेट गो इज़ द वन हु कैन रिसीव। जो छोड़ने में सक्षम नहीं है वो हमेशा डर में जीता है। द वन हु इज़ नॉट केपेबल ऑफ लेटिंग गो ऑलवेज लिव्स इन फियर। जीवन में हर बार जब तुम कुछ खोते हो वो अस्तित्व तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा होता है। एवरी टाइम यू लूज समथिंग इन लाइफ, एग्जिस्टेंस इज प्रिपेयरिंग समथिंग बेटर फॉर यू। तो याद रखो, अगर तुम किसी चीज़ को पूरी तरह छोड़ दो तो वही चीज़ बदल जाती है। सो रिमेंबर, इफ़ यू लेट गो ऑफ समथिंग कम्प्लीटली दैट थिंग्स चेंजेस। और अगर तुम उसे पकड़े रहते हो तो वह तुम्हें दर्द देती है। एंड इफ़ यू कीप होल्डिंग ऑन टू इट, इट गिव्स यू पेन। इसलिए आज से एक अभ्यास करो, हर दिन अपने भीतर झांको और देखो तुम क्या पकड़ कर बैठे हो। देयर फॉर प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे, लुक विद इन योर सेल्फ एवरी डे एंड सी वॉट यू आर होल्डिंग ऑन टू। कौन सी चीज़ तुम्हें थकाती है और डराती है, रोकती है। What is it that tires you, scares you और stops you। और फिर बस मन में कहो, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं अब भरोसा करता हूँ कि जो भी होगा वही सबसे अच्छा होगा। एंड देन जस्ट से इन योर माइंड, आई लेट यू गो, आई नाउ ट्रस्ट दैट वॉट एवर हैपन्स विल बी फॉर द बेस्ट। धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारे जीवन का मंत्र बन जाएगा। ग्रेजुअली दिस सेंटेंस विल बिकम्स द मंत्र ऑफ योर लाइफ। समर्पण का अर्थ है जो है उसे पूर्णता से स्वीकार कर लेना। सरेंडर मीन्स एक्सेप्टिंग व्हाट इज विथ टोटली। फिर जीवन खुद तुम्हें उन राहों पर ले जाएगा जहाँ तुम सदा से जाना चाहते थे। देन लाइफ इटसेल्फ विल टेक यू ऑन द पाथ वेयर यू ऑलवेज वांटेड टू गो। जब तुम समर्पण करते हो तो तुम छोटे नहीं होते, तुम विशाल हो जाते हो। व्हेन यू सरेंडर यू डू नॉट बिकम स्मॉल, यू बिकम वास्ट। क्योंकि तब तुम्हारा मैं समाप्त हो जाता है और जो बचता है वह सिर्फ अस्तित्व, शांत, स्थिर, असीम।
because then your ego ends, and what remains in only existence, calm, steady and infinite. अंत में बस इतना याद रखो, जीवन से मत लड़ो, उसे महसूस करो, उसे स्वीकार करो, फिर देखो कैसे सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है. इन द एंड